हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी फोटोशॉप की क्लास 7 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल लाने के लिए सिंपली आप लोगों ने टाइप टूल लेना है। इस तरह से आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाते हैं। जो ये लास्ट में था मैंने कहा करेक्टर पैनल, मैं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर सिखाऊंगा। ये रहा हमारा करेक्टर पैनल। अब ये जो कलर आ रहा है, ये पिछली क्लास के अंदर हमने जो येलो लिया था वो आ रहा है। इसको ब्लैक कर लेंगे सिंपली और यहाँ से हम क्लिक करेंगे करेक्टर पैनल पे। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे और भी पैनल खुल जाते हैं इस तरह से कभी कभार। तो आप लोगों ने सिंपली जो है ये करेक्टर पैनल है इसको उठा के साइड में रखना है और बाकी सब क्लोज कर देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम यहाँ से करेक्टर पैनल ला सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि आप लोग विंडो में जाएंगे तो यहाँ से भी आप लोग करेक्टर पैनल अपना ला सकते हैं। अभी ये एक्टिव है तो चेक लगा हुआ है। लेयर पैनल राइट साइड के अंदर एक्टिव है तो इधर चेक लगा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से चेक हटाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, चेक लगाऊंगा तो अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग विंडो से भी इसको डायरेक्ट ला सकते हैं। अब करेक्टर पैनल को समझने के लिए हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। सिंपली मैंने टाइप टूल लिया हुआ है, एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब हम लोग ले लेंगे मूव टूल और अब यहाँ ऊपर ऑप्शन आ भी नहीं रहा हो ना, आप लोगों ने टाइप टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट मूव टूल लेना है। ठीक है, और अब इसको हम एडजस्ट करेंगे सारा करेक्टर पैनल से। सबसे पहले तो हमने इसका साइज़ बढ़ाना होगा। तो साइज़ देखें यहाँ पे ये आ रहा है, अभी 24 फीट है। आप यहाँ से इसको कर दें 72 फीट। 72 फीट से आगे के यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके मैनुअली टाइप कर सकते हैं 150 फीट। ठीक है, ये अब हमारा टेक्स्ट बड़ा हो चुका है। तो पहला ऑप्शन तो इजी था, आप लोगों के इजीली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा क्लिक करके फॉन्ट नेम टाइप कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने टाइप कर दिया एरियल, तो इस तरह से आप लोग फॉन्ट लगा सकते हैं। दूसरा ये, आप लोग अगर बेसिक लेवल के ऊपर हैं, आप लोगों को फॉन्ट नेम इतने नहीं पता, तो आप लोग सिंपली इधर क्लिक करें और एरोस की से मूव करते रहें, आप लोगों को अलग अलग फॉन्ट दिखते रहेंगे। हाँ, यहाँ से दिखने में इशू हो रहा है तो करेक्टर पैनल को इधर ले जाएं, देन मैनुअली चेंज करते रहें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फॉन्ट अपने एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, द फॉन्ट जो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, वहाँ से आप लोग मल्टीपल फॉन्ट इंस्टॉल करके अच्छे से रख लीजिएगा, उनके नाम किताबों के ऊपर लिख लीजिएगा। अपने फॉन्ट आप लोगों ने खुद जो है बनाने हैं, जो यूज़फुल हों, ऐसे फॉन्ट हों के लगें के फॉन्ट हैं। ठीक है, तो अपने कस्टम फॉन्टों के नाम याद इस तरह ही होंगे। आप लोगों ने फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं, पहले तो इतने नहीं होते थे, बट आजकल की अगर बात करें तो इतने फ़ॉन्ट हैं कि नाम तो कोई भी याद नहीं कर सकता। हाँ, मैनुअली एक वेबसाइट है वर्ड द फॉन्ट, वहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट पता कर सकते हैं कि किस इमेज के अंदर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। वो भी मैं आगे चल के एडवांस लेवल के अंदर बताऊँगा। अभी आप लोगों के पास जो फ़ॉन्ट है उनसे खेलें, बाकी और मज़ीद स्टाइलिश फ़ॉन्ट चाहिए, द फॉन्ट की वेबसाइट है, टोटली फ्री है, वहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। चलें अब यहाँ से लगा लेते हैं एरियल। पहला तो हमने फ़ॉन्ट लगा लिया। दूसरा फ़ॉन्ट की टाइप होती है, आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, बोल्ड इटैलिक वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिंपली अभी बोल्ड लगाया। ये 3 चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई। अब जो चौथी चीज़ है, ये समझने के लिए आपने इसके नीचे टाइप करना होगा। अगेन मैं टाइपिंग टूल लूँगा और एक दफ़ा इधर क्लिक करूँगा, इसके नीचे मैं टाइप कर दूँगा कोर्स। ठीक है, साथ में मैंने एस्केप का बटन दबाया और वी का, डन। अब ये देखें, ये होता है इन दोनों के, ये दोनों है ना डिज़ाइनिंग और कोर्स, इनके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी 72 तलक का दिया हुआ है, लेकिन हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं कर दूँ 300, तो ये देखें, करीब करना है तो कर दूँ 100, ये देखें, थोड़ा सा और नीचे करना है तो कर दूँ मैं 150। तो ये चीज़ आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं
और चाहें तो ऑटो पे भी रख सकते हैं। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ज़रूरत ना हो तो इसको ऑटो पे ही रखें, ठीक है। और बाकी एक ये ऑप्शन है, इससे जो है ना आप इनकी स्पेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे डी से लेके जी तक जो स्पेसिंग आ रही है ना, ये अभी तो 0 है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ा दें 200 कर दें तो देखें इनकी स्पेसिंग है वो खुल जाएगी। अब आप लोगों ने बहुत सारे पोस्टरों के अंदर देखा हुआ होगा, जो स्लोगन लिखे हुए होते हैं उनकी स्पेसिंग जो है इस तरह से ज़्यादा होती है, वो इस वाले ऑप्शन से होती है। और हाँ, यहाँ पे 200 तक की दी हुई है, आप चाहें तो 400 तक की भी करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है हम यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाएं, हम कम भी कर सकते हैं इस तरह से, सही है। जैसे अभी मैंने 25 तक कम कर दी, 75 तक, ये देखें। तो आप लोग यहाँ से कम भी कर सकते हैं, देन बढ़ा भी सकते हैं। अभी के लिए हम इसको 0 पे रखेंगे। अब दूसरे ये जो 2 ऑप्शन है ना, ये 2 ऑप्शन किस लिए देखें, इसको हाइट में बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल T दबाऊँगा और इसको ऐसे बड़ा करूँगा। अभी तो ये प्रोपोर्शनली हो रहा है, लेकिन मैं साथ में शिफ्ट का बटन दबाऊँगा ताकि ये नॉन प्रोपोर्शनली हो। अब मैं इसको हाइट में खींच रहा हूँ तो देखें ये अपनी जगह से भी हिल रहा है, स्पेसिंग भी आउट हो रही है और सेट होके जो है नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। इससे अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये अपनी जगह में ही मौजूद रहेगा, ना ये हिलेगा ना ये हिलेगा, और ये हाइट में बड़ा होता रहेगा इस तरह से। और चाहें तो वेट में भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है बेस्ट है हमारा। मैं इसको मैनुअल पे ही रखूँ, ठीक है। ये 2 ऑप्शन भी समझ में आ गए। ये ऑप्शन किस लिए यार, ये यहाँ से आप इसको ऐसे ऊपर कर लें, नीचे कर लें, फ़ॉन्ट को यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। डोंट यूज़फुल, आप लोग मूव टूल से करें, वो बेस्ट है, इससे नहीं करना, ठीक है। देखो बोलते बोलते कभी कभार ऐसा होता है कि ज़बान थोड़ी सी जो है मेरी अटक जाती है, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट जो है मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे सामने एक किताब रखी हुई है, मैं वहाँ से देख देख के बोल रहा हूँ, मैं अपने माइंड से बोल रहा हूँ डायरेक्टली। अब उसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं मेरी बातों की, वर्ड कुछ ना कुछ गलत निकल सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आ गया, अब आ जाओ नीचे वाले ऑप्शनों की तरफ। खैर ये ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाले ऑप्शन क्या हैं, बहुत ही आसान है। पहला वाला है ये बोल्ड कर देता है, ये बोल्ड है उसके बावजूद भी बोल्ड कर देगा, इसका टाइप से कोई लेना देना ही नहीं है। ये ऑटो, आप यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चाहें तो सारा कैपिटल लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शिफ्ट का बटन दबा के, कैप्स लॉक का बटन दबा के नहीं लिखा, मेरा टेक्स्ट एक छोटा आ गया एक बड़ा आ गया, तो यहाँ से मैं ऑल कैप्स कर सकता हूँ। और चाहें ये वाला ऑप्शन कर दें। इसके अंदर क्या होता है, सारे कैपिटल ही होते हैं, बट स्टार्टिंग का कैपिटल जो होता है वो थोड़ा सा बाकी टेक्स्ट से बड़ा होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। आई नाउ ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं ये वाले ऑप्शन की तरफ। इसके लिए मैंने एक नया टाइप करना होगा, इधर मैं टाइप कर दूँ 1ST। अब देखें, आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट लिखा हुआ होता है, उसके आगे जो है क्या होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ होता है। तो अब पूरे को तो नहीं करेंगे, कंट्रोल Z, इन 2 को सेलेक्ट करेंगे, देन ऊपर इस तरह से, बाकी चाहें तो नीचे भी कर लें। आई होप ये ऑप्शन आप लोगों के समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। बाकी हाँ, अब ये कोर्स जो है ये मैं रिमूव कर दूंगा, सिर्फ डिज़ाइनिंग छोड़ दूंगा। और देखें इसके नीचे आप एक अंडरलाइन भी डाल सकते हैं इस तरह से, और एक क्रॉस भी बना सकते हैं। ये मैंने बना दिया क्रॉस, और कंट्रोल J दबा के मैंने ली लेयर की कॉपी, इसको मैं नीचे लेके गया, और जहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया था यहाँ पे जो है एक N मिटा के L लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने अंडरलाइन हटा दी। तो अब ये साफ समझ में आ रहा है कि इस तरह से डिज़ाइनिंग नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं। तो कई बार हमने क्रॉस यूज़ करना पड़ता है, जैसे रेड के लिए, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक हो गया। बाकी ये जो नीचे वाले ऑप्शन हैं इन सबको आप लोगों ने अनचेक रखना है, वरना ये टेक्स्ट के अंदर मसले पैदा करते हैं कुछ इस तरह से। एस के साथ टी जोड़ देगा तो ये यूज़फुल नहीं होते। और इसको शार्प के ऊपर रखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था।
बाकी इसको इंग्लिश यूएसए पे रखना है। ठीक है, तो करेक्टर पैनल आप लोगों को लग रहा होगा आप लोगों का कंप्लीट हो गया, बट रुको, ये वाले ऑप्शन हैं सेम यही, बट एक दफ़ा एक्सप्लेन करना लाजमी है, वरना आप लोग बोलोगे सर ने ये ऑप्शन नहीं सिखाए। और मुझे पता है स्टार्टिंग में माइंडसेट ऐसा होता है ना कि कुछ ऑप्शन मिस हो जाएं तो वो आप लोगों को बेचैन करते हैं कि हमने पूरा करेक्टर पैनल नहीं सीखा। तो ये ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप देखें, जो पहला ऑप्शन है ना चेंज टेस्ट, वो यही है। जैसे मैंने टाइप टूल के अंदर बताया था आप लोगों को कि यहाँ से ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देगा इस तरह से। तो ये जो है यही वाला ऑप्शन है, देख रहे हैं। अब आप लोग चाह रहे हैं अगर मैं 72 पिट करूँ कि ये जो है ना इस तरह से नहीं करे, मतलब स्टैंडर्ड हटा देंगे ना तो कुछ इस तरह से कर देगा मूव, देखें। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई डी खड़ा खड़ा है और फिर ऐसे लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड कर लीजिएगा। आई नाउ ये चीज़ तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, करके ही दिखाइए तो आप लोगों के समझ में आ गई हो क्या रहा है। बाकी हाँ, ओपन टाइप उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे चेक लगाएंगे, यहाँ पे चेक ऑटो लग जाएगा, जो कि मैंने मना करा है कि यहाँ पे आप लोगों ने चेक नहीं लगाना, ये याद रखना। बस चेक लगाओगे खुद कंफ्यूज होगे, खुद जिम्मेदार होगे, लाइफ टाइम तक यहाँ पे चेक लगाने की नीड आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ओपन टाइप को इग्नोर मार दें। अब है ये फ्यूचर बोर्ड, यही वाला है जो बोर्ड कर देता है। उसके अलावा है अटेलिक, यही वाला है। देन है ऑल कैप्स, यही वाला है। इसको मैं खैर यहाँ से तो हटाऊँ पहले, बाकी साइज़ बड़ा कर लें ताकि समझ में तो आया आप लोगों के। ठीक है, उसके अलावा है कि स्मॉल ऑल कैप्स, ये वाला ऑप्शन। बाकी स्पिरिट गेट, ये वाला ऑप्शन है जो मैंने फर्स्ट के अंदर करके दिखाया है, दूसरा नीचे वाला भी करके दिखा दिया, तो इनको तो हटाएं। एक है अब अंडरलाइन जो मैंने आप लोगों को करके बताया है, और ये स्ट्रिक थ्रो जो कि रेड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं काटने के लिए, तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। बाकी एक जो ये ऑप्शन है ना फ्रैक्शनल विथ, इसके ऊपर आप लोगों ने चेक रखना है। ये जो है टेस्ट को पिक्सल नहीं होने देता, काफ़ी हद तक जो है मदद करता है, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ होना चाहिए। बाकी कहीं पे चेक लगाएं नहीं लगाएं ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेक लगा हुआ लाजमी होना चाहिए। और सेंस लेआउट किसी काम का नहीं है, सिस्टम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे चेक लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदरवाइज़ नहीं लगाइएगा। बाकी ये ऑप्शन आप लोगों के डिसेबल रहेंगे, ये उर्दू टाइपिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो उर्दू टाइपिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, आप लोग सीख जाओ, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को भी सीखनी है। देन उसके बाद हम उर्दू टाइपिंग सीखेंगे एडवांस के अंदर। अभी आप लोगों का बेसिक लेवल चल रहा है, मैं जितना आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जैसे सिखा रहा हूँ ऐसे ही सीखें। ज़्यादा आगे भागेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं ऐसे सिखाऊँ कि आप लोग भूलें नहीं। देखें, सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीख के आप भूलें नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मेरी हमेशा याद रखना। जैसे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ ना प्रैक्टिस के साथ, तो लाइफ टाइम तक की गारंटी है, आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब एक है नो ब्रेक, ये क्या करता है, ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। अभी मैं यहाँ पे चेक भी लगाऊंगा ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, पहले मैं इसका चेक हटाऊं और लूँ पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं टाइप करूँ डिज़ाइनिंग। अब देखें ये ब्रेक हो गया, मतलब जो डिज़ाइनिंग का था ना ING वो नीचे चले गया। और एक टाइप कर दूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें पहले, MST, सही है। अब देखें MST ब्रेक नहीं हो रहा, डिज़ाइनिंग ब्रेक हो रहा है। अब मैं इसको चेक लगाऊंगा ना तो जो ब्रेक हो रहा है वो गायब हो जाएगा इस तरह से। तो नो ब्रेक करने से ये पैराग्राफ वाले टेस्ट के अंदर मसले होते हैं। कभी आपका पैराग्राफ वाला टेस्ट इस तरह से गायब हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि नो ब्रेक के ऊपर चेक लगा हुआ है, चेक हटाएंगे तो आ जाएगा। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कभी, तो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे अगर चेक लगा देते हैं तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि हमारा पैराग्राफ जो टेस्ट होता है वो आगे का काट के उस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है। जब भी पैराग्राफ टेस्ट यूज़ करें तो यहाँ पे नॉन ब्रेक के ऊपर चेक मत लगाना। बाकी हाँ, आप लोगों ने करेक्टर पैनल की पूरी सेटिंग छेड़ दी है, आप लोग चाह रहे हैं रीसेट हो जाए तो यहाँ से सिंपली क्लिक कर दिएगा रीसेट के ऊपर।
हाँ, जब रीसेट पे करेंगे तो फ़ॉन्ट भी रीसेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे एरियल, अपना फ़ॉन्ट लगा लें वही वाला, और ऑल कैप्स कर लें और यहाँ से चेक हटा दें। Ctrl+T, मैनुअली छोटा कर रहा हूँ मैं, देखें यहाँ पे साइज़ छोटा होता है। डन। बाकी यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब ये है क्लोज ग्रुप करो या क्लोज करो, सिर्फ क्लोज करो या क्लोज टैब ग्रुप करो, ये कैरेक्टर पैनल आप लोगों का हट जाएगा। लाना बता दिया था, हटाना भी बता दिया, सही है। ये डायरेक्ट क्लोज भी करो, ठीक है। अब आ जाओ इन वाले ऑप्शनों की तरफ। क्रिएट वर्ड टेस्ट, ये क्या करता है देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक पैनल आ जाएगा। अभी तो ये नन है, जैसे ही आप इसको ARC पे करेंगे, ARC का मतलब होता है अप की तरफ से जो है ना, इसे राउंड में आता है। हाँ, अगर आप इसको वैल्यू कम कर देंगे तो ये डाउन से आ जाएगा, चाहे तो अप में कर लें। पहला वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं मैनुअली, और इसको हॉरिजॉन्टल पे रखना है, हमेशा वर्टिकल मत कर देना, वरना इस तरह से हो जाएगा। खैर, चाहे तो वर्टिकल में भी कर सकते हैं, देखें और प्यारा हो गया। D से होते होते ही राउंड हो रहा है। वर्टिकल में करो, हॉरिजॉन्टल में करो, ये आपकी मर्जी है। अब ये तो मैंने राउंड कर लिया। अभी जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इन दो ऑप्शनों को आपने नहीं छोड़ना। ये क्या करता है देखो, इस तरह से जो है ना, अभी लेफ्ट साइड पे घुमा रहा है, इधर करेंगे तो राइट साइड पे घुमाएगा। ठीक है, इसको मैं 0 करता हूँ। बाकी ये देखें, ये ऊपर की तरफ घुमा रहा है, और ऐसे करेंगे तो डाउन की तरफ घुमाएगा, बस। तो ऐसे तो आप लोग करिएगा नहीं, टेस्ट बुरा हो जाता है। हाँ, कभी कभार करना पड़ जाता है इस तरह, अगर हम 3D में दिखाना चाह रहे हो कि इस तरफ से ज़्यादा है, फिर इधर आते आते कम हो रहा है, तब ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन ये लोग आप यूज़ कर करके खेलेंगे तो समझ में आएंगे। एक ARC लोअर है, उसके अलावा ARC ऊपर है, देन अल्ट है, बल्ट है, और इसके अलावा शेल लोअर है। यहाँ पे भी आप लोग वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेयर ऊपर है, देन फ्लैग, ये टाइट है, ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से फ्लैग में बना देता है। बाकी हाँ, अगेन वही ऑप्शन है, इनसे इस तरह से ही होगा, देख लें। तो इनको तो मैं 0 0 के ऊपर रखूँगा। बाकी वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, देखा। बाकी अगले आप लोगों को बताता हूँ, वेब, देन फिश, राइस एंड फिशिया, एंड इसके अलावा है अफलेट, और ये भी एक टाइट है, स्क्वेंस। ये देखें, ये इस तरह से जो है कर लेता है साथ में अटैच, तो एक स्टाइलिश सा डिज़ाइन बन जाता है। बाकी ट्विस्ट ये इस तरह से कर देता है। ऑप्शन ये आप लोगों ने यूज़ करके देखना है, ये आप लोगों का टास्क है समझने हैं क्लास 7 के अंदर। इनकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये ऑप्शन है, इन सबको आपने अप्लाई कर करके देखना है, ठीक है। और पूरा एक लेआउट बना लेना है अच्छा सा, छोटे छोटे टेस्ट ये लगा के सेट कर लिएगा, एक बैकग्राउंड का कलर डाल लिएगा, हर किसी का अलग अलग फ़ॉन्ट कर लिएगा। मैं अभी के लिए ले रहा हूँ फ्लैग वाला, सही है। और इसका फ़ॉन्ट में चेंज कर दूँ, कैरेक्टर पैनल लाऊँ अपना सबसे पहले तो, बाकी सब क्लोज। फ़ॉन्ट इसका हम करेंगे, ये नहीं, ये वाला भी नहीं, ये कर देते हैं। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पिज़्ज़ा मेन्यू, ठीक है। पिज़्ज़ा मेन्यू मैंने इधर टाइप कर दिया, Ctrl+R दब किया, एक सेकेंड, Ctrl+T, और इसको मैंने कर दिया सेंटर में सेट। बैकग्राउंड का कलर मैं करूँगा अगेन ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर मैं कर दूँगा येलो। और अब यहाँ पे हम इसका एक मेन्यू टाइप कर देंगे, छोटा सा रफली सा, कलर वाइट कर देंगे। और फ़ॉन्ट में इसका थोड़ा सा चेंज करूँगा, बोल्ड से कर देंगे इसको रेगुलर के ऊपर। Ctrl+T, साइज छोटा,
अब देखें ओल्ड और 7, ये बटन दबाना है आपने और स्पेस देना और लिखना है स्मॉल पिज़्ज़ा, ओल्ड 7, मीडियम पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा और लावा पिज़्ज़ा, कंट्रोल टी, टेस्ट साइज छोटा थोड़ा सा, सही है। और अब मैं इसको करता हूँ लेफ्ट साइड से अलाइन, और देखें लावा पिज़्ज़ा की तरफ जो है ये पॉइंट नहीं आया है मेरा। ओल्ड 7 स्पेस लावा पिज़्ज़ा भी हो गया, और एक और लिख लेते हैं स्पाइसी पिज़्ज़ा, ओल्ड 7 स्पाइसी पिज़्ज़ा। वैसे हाँ, मैं पिज़्ज़ा इतने खाता नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं तो इन चीज़ों के नाम पता है मुझे। अब अगेन देखें कंट्रोल जे दबा के नहीं, मैं साथ में होल्ड का बटन प्रेस करके इनकी कॉपी ले रहा हूँ और साथ में शिफ्ट का बटन भी दबा रहा हूँ, सही है। मैंने एक कॉपी ले ली, इसको थोड़ा सा इधर करा, चाहे तो कंट्रोल जे दबा के ले लिएगा। अब इनके प्राइस लिख लेते हैं सही रैंडमली, 300, 400, एक सेकेंड, हाँ 400, 550 एंड इसके 45, 480 नहीं 420, ठीक है, हो गया। अब इनका कलर मैं चेंज कर दूंगा येलो, सही है। बाकी हाँ लाइन भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल राइस ही रखें इसे। डन। अब ये रफली सा हमारा एक मेन्यू बन चुका है इस क्लास के अंदर। बाकी कैरेक्टर पैनल के ऑप्शन मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिखा दिए, आप लोग इससे अच्छा भी बना सकते हैं। मैंने एक रफली सा आप लोगों को बना के दिखाया है, और चाहे तो एक पिज़्ज़ा की PNG भी डाउनलोड कर लिएगा ताकि एक अच्छा सा आइडिया बन जाए। अभी हम लोग बेसिक लेवल के ऊपर हैं तो उसके लिए इतना इनफ है, आप लोग ऐसे भी लिख लें अभी के लिए बहुत है। और जो मैंने टेस्ट वार्प की बताई है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से करनी है, इसकी दिल खोल के प्रैक्टिस करिएगा। ये ऑप्शन अभी डिसेबल है, या एनेबल जब होता है जब आपकी टेस्ट लेयर सेलेक्ट होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास 7 आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 8 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।